वेद शास्त्र आदि विभिन्न ग्रंथों में पूज्य का आदर करने तथा उनके कभी अपमान न करने के अनेक वचन और कितने ही उदाहरण मिलते हैं। इसीलिए नीति वचन में कहा गया है, प्युन्नत पदारुदः पूज्यान नेवापमानयेत ईश्वाकुणाननाशा गणेश तेजो वृषावमानत। अर्थात कोई कितने ही ऊंचे पद पर पहुंच जाए, भूल करके भी अपने पूज्य को का अपमान न करे, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशज त्रिवृष्ण राजा ने अपने राजपुरोहित ऋषि का अपमान किया तो उनके राज्य में अग्नि का तेज ही नष्ट हो गया। यह अद्भुत वैदिक कथा इस प्रकार है। सप्त सिंधु के प्रतापशाली सम्राटों में इक्ष्वाकु वंशज महाराज त्रिवृष्ण अत्यंत प्रतापी और उच्च कोटि विद्वान राजा हुए थे। सत्यनिष्ठा, प्रजावत्सलता, उदारता आदि सभी प्रशंसनीय सद्गुण उन जैसे सत्पात्र में बसने के लिए जैसे अहमिका से ललायत रहते हैं। समन्वय के उस सेतु को पाकर संसार में प्राय दिखने वाली लक्ष्मी सरस्वती का विरोध भी मानो सदा के लिए मिट गया। महाराजा की तरह उनके राजपुरोहित ऋषि भी उच्च कोटि के अद्वितीय विद्वान, मंत्रद्रष्टा, अभिचारी आदि कर्मों में अति निष्णात ब्रह्मवेद थे, साथ ही अत्यंत शूर थे। प्राचीन भारतीय राजनीति में राजपुरोहित राजा की मंत्री परिषद का प्रमुख घटक माना जाता है, जहाँ राजा की शास्त्र शक्ति प्रजा में अधिभौतिक सुख सुविधा और शांति के सुस्थापनार्थ समस्त लोगों के साधनों के संयोजन एवं बाधक तत्वों को विघटन करती थी। वहीं राजपुरोहितों की ब्रह्म शक्ति आध्यात्मिक एवं आदिवैदिक सुख शांति साधन जुटाने और आदिवैदिक बाधाओं को मिटा देने में काम आती। इसी तरह इदम ब्रह्ममिदम शास्त्रम दोनों प्रकार से पोषित महाराज त्रिवृष्ण की प्रजा सर्वाधिक सुख सुविधाओं के परिपूर्ण रहा। ऋषि जैसे सर्वसमर्थ राजपुरोहित के मणिकांचन योग से त्रिवृष्ण के राज षटकों में दोनों चक्र सुपृष्ठ सुदृढ़ बन गए थे। फलतः प्रजावर्ग में सुख शांति का साम्राज्य छाया हुआ था। एक बार महाराजा ने सोचा कि दिग्विजय यात्रा की जाए। इसमें उनका एकमात्र अभिप्राय यही था कि सभी शासक एक राष्ट्रीय भाव में अबाधक होकर कार्य करें। वे किसी राजा को जीतकर उसकी संपत्ति से अपना कोष नहीं भरना चाहते थे। प्रयुक्त उनका यही लक्ष्य था कि इस अभियान में विजित संपत्ति उसी विजित राजा को लौटाकर उसे आदर्श शासन पद्धति का पाठ पढ़ाया जाए और उस पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए। इस प्रसंग में जो सर्वथा दुष्ट अभिमानी प्रजापीड़क शासन मिले, उसका कंठशोधन भी एक आनुषंगिक लक्ष्य मान लिया गया। तुरंत राजपुरोहित ऋषि को बुलाकर उनको सादर प्रार्थना की कि प्रभु, मैं दिग्विजय यात्रा करना चाहता हूँ। इसमें स्वयं आपको मेरा सारथ्य स्वीकार करना होगा। ऋषि ने कहा, जैसे महाराजा की इच्छा। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने अपने यजमान की कभी इच्छा का सम्मान नहीं किया? महाराजा ने कहा, गुरुदेव, इस कृपा के लिए मैं अनुग्रहित हूँ। आज महाराज त्रिवृष्ण की विजय यात्रा का मुहूर्त है। इसके लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही है। चतुरंग वाणी पूरे साजो सामान के साथ सज्जे है। सुंदर भव्य रथ अनेकानेक अलंकारों से सजाया गया है। महाराज ने प्राचीन वीरों का बाण पहन लिया है, सिर पर शिप्रा और शरीर में द्रापी, वाम हस्त में धनुष तो दक्षिण हस्त में कुंता। बाण खचित तुनीर पीठ पर लटक रहे हैं। राजपुरोहित ऋषि भी कवच शिस्त्राण से सुशोभित होकर घोड़े की रास पकड़े रथ के अग्रिम भाग पर विराजमान है। प्रजा में हर्षोल्लास है। रणधुदुम्बी बजी उठी और सवारी निकल पड़ी विजय के लिए। महाराज की सवारी जिधर जाती उधर ही विजय श्री हाथ में जयमाला लिए आगवानी करती। एक नहीं, दो नहीं, दसियों शतियों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में जनपदकों के संबंध और पूर्वकों के राजा बहुमूल्य भेंटों के साथ स्वागत करते। तो कुछ ऐसे भी मिलते जो अपने अपने सुरक्षित बल से महाराज त्रिवृष्ण की सेना के साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहते। महाराज जहाँ प्रजा पीड़क मत शासकों को गर्वचूर करते, वहीं पुत्र की तरह प्रजा को बालक शासकों को अभिनंदन करते। कुछ दिनों में सर्वत्र विजय वैजयंती फहराते हुए महाराजा बड़े उल्लास के साथ अपनी राजधानी लौट रहे थे। राज्य की सारी जनता उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। सर्वत्र उत्साह और उल्लास का वातावरण छाया था कि अकस्मात लाख ध्यान देने पर और बचाने पर भी शोभा यात्रा के दर्शनार्थ उतावला एक ब्राह्मण बालक रथ के चक्र के बीच में आ गया। सर्वत्र अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम की ध्वनि गूंजी। राजकीय रथ से कुचलकर एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो जाए, जिसपे आरूढ़ और सम्राट और जिसे हाँकने वाला हो साम्राज्य का राजपुरोहित। अब अपराधी किसे माना जाए? वादी थे सम्राट त्रिवृष्ण और प्रतिवादी थे ब्रह्म वर्चस्वी राजपुरोहित। उपस्थित जन समुदाय ही न्यायकर्ता बना। महाराज ने कहा, राजपुरोहित रथ के चालक थे, उन्हें ही सावधानी रखनी चाहिए थी। ब्राह्मण बालक की हत्या का दोष उन पर ही है। राजपुरोहित ने कहा,
वास्तव में रथ के स्वामी रथी तो महाराजा हैं और मैं तो हूँ सारथी। वे मुख्य है और मैं गौण। अवश्य ही रथ की बागडोर मेरे हाथ में रही, पर फल के भागी तो महाराजा की भी। जब सैन्यादि को युद्ध में जीतने पर विजय फल, विजय चेहरा राजा के सिर पर रखा जाता है, तो रथी होने के कारण बालक की हत्या का दोष उन पर है। निर्णायकों के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। राजपुरोहित का कहना न्याय संगत तो लगता था, पर महाराजा का मोह और प्रभाव उन्हें न्याय से विचलित करने लगा। अंततः वही हुआ। निर्णायक सत्ता के प्रभाव में आ गए और महाराज को निर्दोष और राजपुरोहित को दोषी घोषित कर दिया। राजपुरोहित ऋषि राष्ट्र के हित की दृष्टि से मौन रह गए। उन्होंने प्रतिवाद में एक शब्द भी नहीं कहा। सभी उपस्थित जन स्तब्ध थे। इसी बीच राजपुरोहित ने वार्षिक समाह का मंजुल गाना गाया। फलस्वरूप वृद्ध बालक जी उठा। सभी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए, पर राजपुरोहित ये कहते हुए वहां से चले गए कि ऐसे राज्य में रहना किसी मनस्वी पुरुष के लिए उचित नहीं। सबने उनको रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर ऋषि ने किसी की एक। ब्राह्मण बालक के जी जाने से लोग खुश तो थे, पर राजपुरोहित को अपराधी घोषित करना और उनके राज्य से चले जाने से सबको खटकने लगा। राजपुरोहित को राष्ट्र गोप माना गया है। वे अपने ज्ञान, तपोबल और मंत्र शक्ति से सारे राष्ट्र की सब प्रकार से रक्षा किया करते थे। वे 5 ज्वालाओं से युक्त वैश्वानर कहे गए हैं। उनकी वाणी से प्रथम ज्वाला स्वागत एवं सम्मान पूर्वक वचनों से शांत की जाती है। पद के लिए जल लाने से पदार्थ से ज्वाला शांत होती है। शरीर को नाना अलंकारों से अलंकृत कर देने पर तत्व स्थित ज्वाला शमन होता है। नित्यान तर्पण से हृदय स्थित ज्वाला शांत होती है। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह राजपुरोहित रूप वैश्वानर के इन 5 ज्वालाओं को उन वस्तुओं के संयोजन से शांत रखे। हाँ, तो राजपुरोहित ऋषि ने अपमान और उनके क्रोधार हो जाने से राष्ट्र को उनकी ज्वालाओं ने नहीं जलाया, कारण के स्वभावतः बड़े दयालु थे। पर उनके चले जाने के साथ ही पूरे राज्य से अग्निदेव चले। सायंकाल होते होते राजभवन के बाहर प्रजाजनों का समुद्र उमड़ पड़ा और एक ही आक्रोश मचा, हमें आग दो। सारा परिवार दिन भर से भूखा है। आग सुलगाते सुलगाते पूरा दिन बीत गया और उसमें तेज नहीं आता। चूल्हा जलता नहीं, रसोई पके कैसे? हमारे बच्चे भूखे छटपटा रहे हैं। महाराज त्रिविक्रम बरामदे में आ गए। अपनी प्रजा की ये दशा देख उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि यह पूज्य गुरुदेव राजपुरोहित ऋषि के अपमान की दुष्परिणाम है। उन्होंने प्रजाजनों से थोड़ा धैर्य रखने को कहा और अपने प्रमुख पदाधिकारियों को आदेश दिया कि जहाँ कहीं राजपुरोहित मिले उन्हें बड़े आदर और नम्रता के साथ मेरे पास शीघ्र से शीघ्र। सम्राट का कठोरतम आदेश और उसके पालन में देर कहाँ। चारों ओर चर भेजे गए और अंततः राजपुरोहित को ढूंढ निकाला। वे निकट के दूसरे किसी सामंत के राज्य में एक उद्यान में बैठे हुए थे। राजकीय अधिकारियों को राजपुरोहित ले आए तो महाराज उनके चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, महाराज क्षमा करे, किसी तरह प्रजा को उभारे। आपके चले जाने से अग्निदेव भी क्रोधित हो राज्य भर से लुप्त हो गए। ब्राह्मण हृदय किसी की पीड़ा देखते ही पिघल जाता है। प्रजा की ये दुर्वस्था देख ऋषि विचार में पड़े और उन्होंने कुछ काल ध्यान किया और महाराज से कहा कि अनंतपुर में चले। महाराज उनके साथ अनंतपुर पधारे। ऋषि ने एक खाट के नीचे छिपा रखा एक शिशु महाराज को दिखाया। महाराज कुछ समझ न पाए। ऋषि ने कहा, महाराज आपकी पत्नियों में एक मायाविनी बन गई है। मेरे रहते उसे अपना उत्पात मचाने को अवसर नहीं मिलता था, परंतु मेरे यहाँ से जाते ही उसने राज्य भर से अग्नि सारा तेज उठाकर यह शिशु रूप में छिपा दिया। महाराज स्तब्ध रह गए। वे पुरोहित की ओर देख करुणा भरी आंखों से इस संकट से उभारने की विनम्र प्रार्थना करने लगे। ऋषि शिशु रूपधारी अग्नि तेज को संबोधित करके अर्शवाणी में स्तुति करने लगे। अग्नि नारायण, आप बृहद ज्योति के प्रदीप्ता है। आप अपनी महिमा से समस्त संसार की वस्तु को प्रकाशित करते हैं। प्रभु, आप असुरों द्वारा फैलाई हुई माया को दृढ़ कर प्रजाजनों को उसके कष्टों से बचाते हैं। जातवेदा, आप अनेक ज्वालाओं से युक्त होकर निरंतर पढ़ते हुए अपने उपासकों की कामनाएं पूरी करते हैं और उन्हें निष्कंठ धन लाभ कराते हैं। स्वयं अन्य देवगण आपकी स्तुति करते हैं। ज्यों ही राजपुरोहित ऋषि की स्तुति पूर्ण हुई, त्यों ही वह शिशु अदृश्य पिशाचनी के बहुपाशक से छूटकर सबके सामने अग्नि स्वरूप में प्रकट हो गया। पुनः जैसे ही पिशाचिनी उसे पकड़ने चली, वैसे ही ऋषि ने मंत्र प्रभाव से भस्म होकर वहां से राख का ढेर लग गया। इसी प्रकार
अग्नि शिशु मुक्त होने से के साथ ही घर घर अग्नि प्रज्वलित हो। महाराजा ने अपने ब्रह्मवर्चस्वी राजपुरोहित ऋषि जी को साष्टांग नमस्कार किया और क्षमा मांगने लगे। प्रभु, सम्राट पद के गर्व में आकर मैंने अन्यायपूर्वक आपका अपमान किया, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। चुपचाप ब्राह्मण बालक को जीवन दान देकर मुझकर अनुग्रह कर चले गए, परंतु मैंने जो पाप किया है उसका फल मेरी प्रजा को बुरी तरह भुगतना पड़ा। इसका मुझे भारी खेद है। धन्य है आपकी क्षमाशीलता और प्रजावत्सलता, जो आज मुझ पर और मेरी प्रजा पर पुनः उपकार कर। राजपुरोहित ने राजा को यह कहकर उठाया और गले लगाया कि महाराजा, मैंने इसमें क्या विशेष किया? आपके राज्य का राजपुरोहित होने के नाते प्रजा का कष्ट निवारण मेरा कर्तव्य है।